भावितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णाय पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निराचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं वन्देऽहम् अद्भुतमैश्वर्य श्रीचैतन्य प्रभु निचोऽपि प्रसादास्य भक्तिसारप्रवर्तक। हरे कृष्णा। बहुत ही पावन अभी समय चल रहा है जिसको है ये है आपका श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला का समय चल रहा है। ठीक है, अवतार सारा शिरोमणि। ठीक है ना, मतलब सभी जितने भी अवतारों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है अवतार शिरोमणि है। और इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु जो है असुरों का जो है विनाश नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको उद्धार कर दे रहे हैं। उनको चैंटिंग का भगवान से प्रेम का कनेक्शन करा के उनको उद्धार कर दे रहे हैं। तो ये जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है। और इस आंदोलन में अगर हम लोग भाग लेते हैं तो हम लोग जो है धन्य अति धन्य हो जाते हैं। देखिए, वैदिक शास्त्रों में सबसे जो उत्तम चीज़ इस कलयुग के लिए बताया गया है वो है कि आप नाम संकीर्तन कीजिए। ठीक है, अगर नाम संकीर्तन करेंगे तो सभी प्रकार के विघ्न नाश हो जाएंगे। ठीक है, और जो व्यक्ति जो है परम बुद्धिमान बोला जाता है, अगर बुद्धिमान है तो वो जरूर से इस नाम संकीर्तन को लेगा, क्योंकि बाकी जो भी अलग मेथड्स हैं भगवान को प्राप्त करने के वो बहुत ही कठिन है। ठीक है, हमारा जो मतलब हमारे पास उतनी शक्ति भी नहीं है, उतना समय भी नहीं है, और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नाम संकीर्तन है ये मतलब आपको वो बेनिफिट दे सकता है जो कि बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत बड़ा यज्ञ करने के बाद, बहुत बड़ा पूजा एक्सेट्रा करने के बाद जो प्राप्त होता था वो नाम संकीर्तन मात्र से आपको प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब इस नाम संकीर्तन में हम लोग को प्रयास करना चाहिए जितना हम लोग अच्छे से हो सकता है करने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूजा करने जाते हैं तो फिर आदर्श प्रभु पूरा नियम रखेंगे, खाना भी नहीं खा के जाना है पूजा करने। ठीक है, खाना खा के नहीं जा सकते पूजा करने। तो उस तरह से जो है उसी तरह से नाम जप करते समय भी हम लोग कुछ ना कुछ तो नियम रखना चाहिए ना।
हाँ, नाम अगर वही पुण्य आपको प्राप्त करवा रहा है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, नाम जप के समय भी कुछ ना कुछ नियम रखना चाहिए, है कि नहीं, कि नाम जप हम इस तरह से करेंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है नाम में कोई बहुत बड़ा नियम नहीं दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपराध का विहीन होकर नाम जप करें, ठीक है। अपराध को छोड़ते हुए नाम जप करेंगे तो आप बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। एक बार जो है क्या होता है कि शांतिपुर में जहाँ पे अद्वैताचार्य हैं वहाँ पर जो है उन्होंने एक बड़ी पूजा रखी थी, और उस पूजा के बाद जो है, अब होता है ना पूजा करने के बाद फिर ब्राह्मण लोग को भोज कराया जाता है, ठीक है। तो अब भोज करवाने का बात आया था, ठीक है। तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग एकत्रित किए गए थे। अद्वैताचार्य बहुत बड़े महान ब्राह्मण थे, सब लोग को पता था, तो इसीलिए जो है उनका अगर पूजा किनको देंगे वो बहुत बड़ा डिबेट का क्वेश्चन था, ठीक है, कि इनको प्राप्त होगा, ठीक है। सबसे पहला जो है वो भगवान का प्रसाद किसको अर्पित देंगे पहले, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण आए थे। अब वहाँ पे हरिदास ठाकुर भी मौजूद थे, ठीक है। तो सब ब्राह्मण लोग अपना अपना नंबर सोच रहा था कि हो सकता है कि हमको दे, हम सकता है हमको दे, ठीक है। अद्वैताचार्य जाके हरिदास ठाकुर को दे दी, ठीक है। इधर सब ब्राह्मण लोग जो है वो बोलने लगा कि जो है आप इसको कैसे दे सकते हैं, हाँ आप जो है ये तो मतलब क्या बोलते हैं, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म भी नहीं लिया है, ठीक है, इसको कैसे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बोला कि अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है बोला कि देखो ये तो जो है वैदिक मंत्रा भी सही से नहीं चयन कर सकता है, ये भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, हजार से वो मतलब ये बोलने लगा कि हरिदास ठाकुर को नहीं दिया सकता है। तो फिर उसके बाद अद्वैताचार्य बोले कि ठीक है, आप लोग जो भी अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं, तो वैदिक नियम कैसा था ना कि वो लोग मंत्र बोलते थे और अग्नि जल जाता था, ठीक है। तो आइए आज जो जिनको अपना ब्राह्मण का शक्ति ट्राई करना है वो आगे ट्राई कर लीजिए। ठीक है। तो बोला कि नहीं नहीं, कलयुग में जो हम लोग का जो है क्या हो गया है, शक्ति कम हो गया है, तो अब वो नहीं होगा, ठीक है। तो बोला ठीक है। हरिदास ठाकुर बुलाते बोलते आप हरे कृष्ण नाम, तो बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे ही बोले बस वैसे ही अगली आ गया। अब जो है वो लोग समझ गया कि जो है इसी का ज़्यादा सही शक्ति है, बाकी लोग सब फेल हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है ये हरिदास ठाकुर बोले कि देखिए अगर कोई नाम जप करता है ना, तो अगर कोई नामाभास में पहुंचा है, नाम जप नहीं हुआ, नाम को शुद्ध नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि नाम का आभास हुआ है, ठीक है। नाम जप करते समय बहुत बार आपको होगा, जैसे पहले होगा ना शुरू में बहुत अपराध होगा नाम जप करते समय, ठीक है। नाम जप में मन लगेगा ही नहीं, मन जाएगा इधर उधर, हजार चीज़ चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मन जो है वो नाम में बैठेगा नहीं, ठीक है। और मान लीजिए कि जो है हम इधर में अश्विन को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अब वो जो है क्या है कि बैठने नहीं करता है, ठीक है, वो इधर उधर सब जगह पूरा घूम लेगा, लेकिन जो है वो बैठेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हमको फ़ोन करेगा कि जो है कि प्रभु जी आज नगर संकीर्तन निकाल सकते हैं क्या। तो पॉइंट है कि ठीक है महाप्रभु संकीर्तन बोले हैं, लेकिन ये भी एक संकीर्तन है, ठीक है, ये भी एक संकीर्तन है, इसमें भी भाग लेना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी भगवान का नाम का महिमा हो रहा है वो एक संकीर्तन है, ठीक है। अब संकीर्तन बहुत तरीक़ा से होता है। अब मान लीजिए कि आप जो है रास्ता में नाचते हुए संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन आप जो है अकेले बैठ के भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए संकीर्तन कर सकते हैं। इसमें किसके साथ संकीर्तन कर रहे हैं, आप अपना मन और बुद्धि को कम से कम बैठाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तुम लोग यहीं पे बैठो, हम लोग नाम जप करेंगे एक साथ, ठीक है। मन कोई बोले आप भी नाम जप करो, बुद्धि को बोले आप भी नाम जप करो, ठीक है, हम भी नाम जप करें, इसे सब तीनों मिल के जो है नाम जप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है नाम जप जो है चलना चाहिए। अब कैसा होता है, मन जो है भाग जाता है, मन जो है उठता है और फिर तुरंत में सोचता है कुछ और फिर उधर गायब हो जाता है, इतना स्पीड में जाता है कि पकड़ना बहुत मुश्किल है,
ठीक है। अभी अभी मन में जो है आपका कहीं पे ख्याल आ जाएगा और फिर उधर चल जाएगा मन, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अरे गैस बंद किया कि नहीं किया, ठीक है। मेरा मम्मी का हमेशा जब गेट बंद करे तो उसका अरे वो चेक कर लेना एक बार कि गैस बंद हुआ है कि नहीं, हमेशा बंद रहता है लेकिन उनके मन में हमेशा आता है कि गैस बंद हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से जो है पॉइंट है कि हम लोग का मन जो है वो चल जाता है हमेशा, है कि नहीं। अब वहाँ पे कैसा है कि अभी जो है यहाँ पर तो मन को चूंकि जब नहीं बैठा हुआ है तब जो जप होता है उसको अपराध युक्त नाम बोलते हैं, ठीक है। आपका थोड़ा थोड़ा ही मन बैठना शुरू हुआ, महाप्रभु हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही जब मन बैठना शुरू हुआ तब उतना में ही आपको मुक्ति प्रदान हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं अच्छा मुक्ति, सब ब्राह्मण लोग जो है पूरा मतलब एरिया आ गया, बोला कि मुक्ति इतना आसान है मुक्ति प्राप्त करना क्या, हाँ जो है नाम जप करने से, अरे एगो छोटा सा ये करने से जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत जो है क्या किया, वो बोल दिया कि नहीं नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से बहुत झगड़ा किया, ठीक है, कि नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं गलत है गलत है गलत है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आपका हरिदास ठाकुर जो है वो तो बोल के चलाते, बाद में जो है उन ब्राह्मणों को बाद में रियलाइज होता है कि जो ये जो हरिदास ठाकुर बोल रहे थे ये सही बोल रहे थे, ठीक है। तो इस नाम का महिमा अपरंपार है, यदि नाम को अगर अच्छे से लिया जाए तो आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। नाम जो है वो आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है, और ये कलयुग में जो है यही सबसे बड़ा धन है, ठीक है। नाम कोई अगर श्रद्धा प्राप्त कर लिया, ठीक है, कि नाम जप में सब कुछ है, इस चीज़ का श्रद्धा प्राप्त हो गया तो फिर आपका जीवन सार्थक हो जाएगा उसी समय, ठीक है। आप भगवान को पकड़ पाइएगा, तो ये जो है नाम जप की महिमा है। यदि जो है हम लोग नाम में सार्थक हो गया, हमारा मन पूरा तरह से मतलब कैसा हो गया ना, उसमें पूरा श्रद्धा आ गया कि नाम जब करेंगे ना तो मेरा सब चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है श्रद्धा अगर आ जाता है तो आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। हम लोग देखिए सुबह उठते हैं जब, तब से ही मतलब कोई भी चीज़, यहाँ पे कोई भी चिड़िया बोल लीजिए, सब तो सब सुबह उठेगा चाय 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 करना शुरू करेगा, क्या सोचेगा आज कहाँ खाना मिलेगा, आज कहाँ पे रहने के लिए मिलेगा, आज ये क्या होगा, वो कहाँ से होगा, सब कुछ जो है सुबह उठते के साथ जो है अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछना शुरू, ठीक है। लेकिन सुबह उठते के साथ यदि हम अपना टाइम को भगवान में देते हैं, ठीक है, कि भगवान, ठीक है, अभी जो है मेरा जो भी समय है इसको हम पूर्ण रूप से आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और इस नाम को हम मतलब कैसे देना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक देना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि जो है अरे अब बोल दिए हैं प्रभु जी तो माला तो करना ही पड़ेगा, नहीं, जब जब जो है प्रेम पूर्वक दीजिएगा ना तो फिर जो है मतलब उसका प्रभाव अलग पड़ेगा, आपको नाम जो है वो धड़ लेगा आपको, ठीक है। और आपका नाम जो है ऐसे आपको मिठास लगेगा, ये लगेगा कि हम कितना और नाम लेते रहें, आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। कि जो है कि हम नाम को छोड़ देते हैं, हटाओ बहुत देरी कर लिए, ठीक है, नहीं, आपको लगेगा कि कितना इसमें आनंद है, ठीक है। और हम जो है कितना लोगों को ये बता पाए, ये सबसे बड़ा कृपा रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रहलाद महाराज उस मूवी में दिखाया गया
कि प्रहलाद महाराज को जो है हाथी से कुचलाने दिया जा रहा है, ठीक है, हाथी से कुचलवा देंगे, इसको मर जाएगा ये, ठीक है। पागल हाथी रहा था। तो उसका जो गुरु लोग था वो आया, बोला कि अरे ये पागल हाथी है, ठीक है, इसको कहाँ कुछ समझ में आएगा कि तुम कौन है, तुम जो है अपना पिताजी का नाम बात मान लो और तुम जो है छोड़ दो तो नाम जब, ठीक है। तो वो बोला कि जो है वो बोला कि ये तो हाथी तो पागल है, तुम पागलपन काहे कर रहा है, ठीक है। तो वो बोले कि हाँ पागल तो हम हैं, ठीक है, भगवान के प्रेम में पागल है, ठीक है। आपका दुर्भाग्य है कि आपको इसका कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ ठीक है, आपका दुर्भाग्य है कि आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस चीज़ का। तो उसी तरह से जो है वहाँ पर वो जो है चुपचाप से भगवान का नाम जप कर रहा था, ठीक है। हाथी पागल आया, ठीक है, और वो पागल हाथी जो उसको जो है दौड़ा रहा था, ठीक है, मतलब वो आदमी को जो ऊपर से पटका उसको मार दिया, और इधर प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं किया, ठीक है। तो नाम जब कर रहे हैं जब, तो फिर कैसा होता है कि आप भगवान के साथ ऐसा तरह से जुड़ जाते हैं कनेक्शन में कि वो बहुत ही ग्रेट होता है, ठीक है। आपका भगवान के साथ लिंक स्थापित हो जाता है, ठीक है। नाम जब करते साथ ही जो है आपका भगवान के साथ लिंक बन जाता है, ठीक है। नाम जब से आपको केवल एक ही चीज़ छोड़ा सकता है, वो है कि आप खुद जो है मन को, मतलब एक तरह से मन जो है वो भाग जाएगा, तब छूट जाएगा, ठीक है। नहीं तो नाम में बहुत शक्ति है, बहुत महिमा है, ठीक है, और उसमें अपरंपार शक्ति है, ठीक है ना। तो नाम जब जो है अगर अच्छे से किया जाए तो इसका प्रभाव कैसा पड़ता है कि आप जो है फुल्ली कृष्णा में एब्जॉर्ब हो जाइएगा, ठीक है। और इस फुल्ली एब्जॉर्प्शन के बाद आपको मतलब ऐसा खुशी प्राप्त होगा जो कि आपको लगेगा कि मतलब इतना खुशी कभी प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। ये पूर्ण रूप से आपका भर देगा आपको खुशी से, ठीक है। ये नाम में अपरंपार शक्तियाँ हैं। प्रहलाद महाराज नाम जप करने का के ऊपर में दिखा रहे थे किस तरह से कि वो लगातार नाम में ऐसा एब्जॉर्ब रहते थे, ऐसा एब्जॉर्ब रहते थे कि उनको मतलब सागर में फेंक दिया गया, ठीक है। उस सागर के अंदर गिर गए और उनको पता भी नहीं चला, ठीक है। समुद्र देव खुद आके उनको उठा के निकाले, ठीक है। तो उसके बाद समुद्र देव बोल रहे हैं कि मैं मतलब वरुण देव बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ मतलब, तो वो बोलते हैं कि हमको आप नाम जप में ऐसा एब्जॉर्ब थे, ऐसा एब्जॉर्ब थे कि आप मतलब आपको पता भी नहीं चल पा रहा था, ठीक है। इस तरह से आप एब्जॉर्ब थे, ठीक है। तो देखिए ये नाम मतलब समझिए तो समुद्र से भी ज़्यादा समुद्र कठिनाइयों से ज़्यादा महान नहीं हो गया, ठीक है। उसको इतना ज़्यादा एक्सटेसी चढ़ गया कि उसको शरीर का शुद्ध बोध नहीं रहा, ठीक है। और उस नाम के बल पे उन्होंने अपना प्रेम का बल पे भगवान को पुकारा, तो भगवान जो है तुरंत आ गए उनको दर्शन देने, ठीक है। भगवान आपको दर्शन दे देंगे, सोचिए कैसा लगेगा। भगवान जो है खुद दर्शन दे दिए। भगवान जो है उनका से बोले कि तुम जो है कृपया करके हमसे कुछ मांगो, ठीक है। तो बोलते हैं कि हम आपसे प्रेम किए हैं, हम आपसे मतलब ये नहीं किए हैं, सौदाबाजी नहीं की है, ठीक है। तो बोलते हैं नहीं हम कुछ देने का मन, तो बोलते हैं कि हमको यही दीजिए कि जो है हर समय जो है हम आपका शुद्ध भक्ति कर सकें, मेरा हृदय से जो है ये शुद्ध भक्ति जो है कभी भी वो कम ना हो, और हर समय देख पाए आपको। तो भगवान जो है उनको
कृपा करते हैं वो अब हर जगह पे भगवान को देख पाते हैं, हर जगह हर समय, ठीक है, भगवान को देख पाते हैं। और उसके बाद उनको जो खुशी प्राप्त होता है, आपको समझ में आना बहुत मुश्किल है कि कैसे जो है इतना ज़्यादा होता है खुशी, ठीक है। और यही जो है सबसे बड़ा हमारा जीवन का आनंद है कि हम लोग भगवान को दर्शन देख पाए, समझ पाए, भगवान से प्रेम कर पाए, ठीक है। ये जो है सबसे ज़्यादा खुश देगा आपको, ठीक है। किसी को बहुत बड़ा कष्ट हो गया, ठीक है, किसी को मान लीजिए कैंसर जैसा बीमारी ही क्यों ना हो, लेकिन उस बीमारी के समय में भी वो नाम जप करने के लिए बहुत आतुर है। हम लोग खुद मतलब एक बार वृंदावन प्रभु जी ले गए थे, तो उस समय कदम कान स्वामी महाराज का डिसअपियरेंस तिथि चल रहा था, और कदम कान स्वामी महाराज को कैंसर हुआ था और उनको बहुत कष्ट होता था, ठीक है। अब आपके अंदर जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए कहीं पर कट गया है, ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा, आपको दर्द होगा, शरीर महसूस होगा। अब वहाँ पे थोड़ा सा कुछ है वो हुआ तो उससे जो है महसूस हो रहा है। अंदर से आपका क्या हो गया है, कुछ तो ऐसा बीमारी चढ़ गया है जिसके कारण से वो सब तरफ से खराबी कर रहा है, अंदर से सब तरफ से आपका खराबी हो रहा है, ठीक है। आपका कभी कुछ काम करना बंद, कभी कुछ काम करना बंद, कभी कुछ काम करना बंद, इस तरह से आपको बहुत कष्ट हो रहा है, ठीक है। कदम कान स्वामी महाराज जो है वो बोले कि हम जिस तरह से परीक्षित महाराज कुछ नहीं लिए, ठीक है, प्रिकॉशन, हम उस तरह से ही हम जो है हम भी सही त्यागे, ठीक है। और उस तरह से उन्होंने जो है कुछ भी मतलब इलाज में नहीं दिया। फिर उसके बाद बहुत कष्ट होता था, है ना, इतना कष्ट होता था कि अगर थोड़ा सब खड़ा होकर बैठ गए तो उनको पूरा तकलीफ होता था, लेकिन फिर भी वो जो है नाम जप करने के लिए बैठते थे, ठीक है। और 16 माला करने में उनको लगभग समझिए 16 घंटा लगता था, ठीक है। एक माला, अरे कृष्णा, तो ऐसा दर्द होता है बहुत, फिर भी जो है उनको गुरु महाराज बोले कि जो है तुम माला कम कर दो, लेकिन वो बोले कि नहीं, हम जो है आप मेरे को कृपया करके ये आदेश मत दीजिए, हम जो है माला कम नहीं करें। और उस तरह से उन्होंने मतलब ये बोला, मतलब समझ सकते हैं कैसे जो है उनको क्या खुशी मिलता है नाम जप के साथ। तो ये जो है नाम की महिमा है। जो व्यक्ति नाम को एक्सपीरियंस किया है, जो व्यक्ति जो है नाम को टेस्ट किया है असली में, वो व्यक्ति को ही समझ में आ गया कि नाम क्या वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये आपको ऐसा चीज़ नहीं है जो कि सबको एक ही जैसा इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। आपको कोई नाम, कोई व्यक्ति का वैसा श्रद्धा है तो वो उस हिसाब से नाम ले रहा है, और कोई व्यक्ति अश्रद्धा है उसको वो भी हरे कृष्णा ऐसे बोल दे रहा है। कभी कोई बहुत बड़ा मजाक उड़ाने के लिए भी लोग हरे कृष्णा बोल देता है, तो उसको उस चीज़ का श्रद्धा नहीं है, उसको ऐसा फीलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति को श्रद्धा है उसको कैसा फीलिंग है, जो व्यक्ति को ऐसा श्रद्धा है उसको कैसा फीलिंग होगा। तो ये बहुत ही मतलब एक ही नाम है, एक ही वर्ड है, लेकिन सबको अलग अलग फीलिंग दे रहा है। जो जितना श्रद्धा कमाया है, जितना श्रद्धा अर्जन किया है, उसको नाम उस तरह से इफेक्ट करता है। यहाँ पर एक ही चीज जो है अलग अलग तरीका से इफेक्ट कर रहा है सबको। तो ये पॉइंट है, समझ रहे हैं। अगर हम लोग अगर अच्छे से नाम में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए मेहनत करेंगे तो फिर जाकर आपको उस तरह का लेवल आपका भी हो जाएगा श्रद्धा का। और उस श्रद्धा को जब प्राप्त कर लीजिएगा तो फिर आपका सभी प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा। आपको कृष्ण दिखाई पड़ेंगे,
ठीक है। ऐसा लगेगा कि एक कदम बस रखना है और सीधा गोलोक वृंदावन धाम चल जाना है, ठीक है। और उस तरह का श्रद्धा आपका जीवन में जनरेट हो जाएगा अगर हम लोग अच्छे से लेते हैं नाम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो है कि कोई भगवत धाम नहीं जा रहा है, ठीक है। पहले बहुत कम जाता था, ये तो है, लेकिन अभी जब श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन जब चल रहा है तब से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नाम को जप करके भगवत धाम जा रहे हैं। खुद कदम का स्वामी महाराज के जीवन से देख सकते हैं। उनका 6 दिन मतलब शरीर त्यागने के 6 दिन पहले उन्होंने एक रिकॉर्डिंग किया था, और वो रिकॉर्डिंग जो है लगभग लगभग 15 मिनट का है, जो उनका लास्ट मैसेज था अपने डिसाइपल्स के लिए, सबके लिए, ठीक है। और उसके बाद एक मतलब एक व्यक्ति जो है, जो कि बाद में उनके डिसअपरेंस डे में बता भी रहे थे चीज़, तो बोले कि हम मिलने के लिए गए थे, तो उस समय जो है उनको देखे तो पूरा एग्जॉस्टेड, पूरा का पूरा मतलब ऐसा थके हुए लेवल पे थे कि कुछ बोलने का नहीं। तो बोलते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है जो ऐसा थक गए हैं? तो बोलते हैं मैंने अभी रिकॉर्डिंग किया है। तो बोलते हैं कि आपको इस अवस्था में रिकॉर्डिंग करने की क्या ज़रूरत था? तो बोलते हैं कि नहीं, हमको जो है कुछ मैसेज जो है वो आपको देना है। तो वो 15 मिनट का मैसेज है, ठीक है, जिसमें बता रहे हैं कि ये कलयुग में जो है ना 4 नियम को तोड़ने के लिए कली का बहुत प्रभाव है, ठीक है। हर जगह पे जो है इस 4 नियमों को तोड़ने का ही सिखाया जाता है, ठीक है। आदमी जो है उसको तोड़ने में आदमी को क्या बोलते हैं, आदमी अपने आप को हीरो मानता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है कितना बढ़िया से नियम तोड़ सकता है, उसके लिए हीरो हो गया है। बड़ा बड़ा जो है होटल में जाइए, वहाँ पे आपको क्या सबसे ज़्यादा महंगा मिलेगा? मीट, ठीक है। वहाँ पे क्या मिलेगा? वाइन मिलेगा, पैसा मतलब नशा का खाई रहेगा, ठीक है। आदमी जब उसको जो है इंजॉयमेंट को बहुत बढ़िया दिखाता है, ठीक है, कि कितना बढ़ा मतलब ये इंजॉयमेंट का क्या लेवल पे कर रहा है, ठीक है। इलिसिट सेक्स, ठीक है, और गैम्बलिंग, ये सब अभी नशा करना, ये सब करना अभी जो है क्या हो गया, फैशनेबल। और जो है जो जितना ज़्यादा मतलब ये सब अपना कर सकता है उसको ज़्यादा हीरो माना जाता है कि तुम कितना बढ़िया मतलब आदमी है, कि जो है तुम ऐसा करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये कलयुग है जिसने आदमी को 4 नियम का तोड़ने का फैशन बन गया है, जो जितना ज्यादा नियम तोड़ दिया वो उतना ज्यादा बड़ा हीरो बन गया कलयुग में। अब इस कलयुग में जो व्यक्ति इन 4 नियमों को पालन करने का सोचा है, ठीक है, जो भगवत धाम भगवान को प्राप्त करने के लिए रेडी है, बहुत मतलब समझिए तो रेयर है, क्योंकि इतना ज़्यादा कलयुग का कारण, कलयुग का प्रोवोकेशन है, क्या बोले, ठीक है। आप अगर मांस नहीं खाते हैं, आप अगर नशा नहीं करते हैं, तो लोग सोचेंगे कि इसके साथ कुछ एबनॉर्मल है, लड़कीबाजी नहीं करता, बहुत एबनॉर्मल लड़का है। तो इस तरह से कंसीडर किया जाता है अभी सोसाइटी में, इस तरह का सोसाइटी बन गया, समझे ना। यहाँ पे जो है मतलब पूरा का पूरा जो सब कुछ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बच गया है। आप ऑफिस बोल लीजिए, आप स्कूल बोल लीजिए, ठीक है, आप इवन घर बोल लीजिए, कुछ भी नहीं बच गया है, ठीक है। एकदम कलयुग जो है घर घर में घुस गया है, ठीक है। और कलयुग का सबसे खतरनाक प्रभाव है मोबाइल। इसके कारण से आदमी देखिए, जैसे बताया ना, भगवान का नाम परम मंगलमय है, और वही आपका मन ही है जो कि आपको भगवान के नाम से दूर कर देगा, ठीक है।
क्योंकि मन जो है उसको कली जो है इन पापों के तरफ लेके जाएगा। ठीक है, और आप खोलते के साथ मोबाइल आपको यही सब दिखेगा चारों तरफ। ठीक है, आप जो है चाहे चाहे ना चाहे इंटरनेट का जैसे ही पकड़िएगा ना, तो वैसे ही आपका क्या होगा, चेतना नीचे चल जाएगा। ठीक है, चेतना को जो ऊपर करने के लिए इतना मेहनत है, ठीक है, इंटरनेट चालू करते के साथ आपका चेतना नीचे जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये इंटरनेट जो है, आदमी सोचता है कि जितना ज़्यादा हम यूज करेंगे उतना ज़्यादा हम ये हैं, लेकिन आप उसको यूज करने के काबिल बने हैं? कि हम यूज कर सकते हैं? तो इसी कारण से जो है अभी का सोसाइटी में नाम जो है उसमें रुचि नहीं डेवलप हो पाती। ठीक है, किन्हीं को नाम जप करने के लिए बोलिएगा तो उनको लगेगा भूत पकड़ लिया है। ठीक है, क्योंकि उनके मन में जितना भी कचरा है वो सब एक साथ उस पर हमला करना शुरू कर देगा। आप जैसे ही भगवान से नाम पकड़ते हैं ना, उसी समय जो है आप कैसा है, अपना मन के जितना कचरा है सब साफ करने के लिए झाड़ू उठा लेते हैं। ठीक है, और वो जितना कचरा है सब जो है आपको रोकने का प्रयास करेगा, क्या कि मेरे को तुम बाहर मत करो। ठीक है ना, तो अब कोई सोचेगा कि जब हम नाम जब करते हैं तब हमको मतलब उल्टा पुल्टा थॉट आता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है नाम जब कर रहा है तो तुमको उल्टा पुल्टा थॉट अंदर से डाल दिया जा रहा है, वो तुम्हारे अंदर में था, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और नाम जब करेगा तो वो सोल्यूशन है कि तुम्हारा साफ हो जाएगा। नाम जब नहीं करेगा तो कोई उपाय नहीं है, वो हमेशा के लिए बीमारी चिपक के बैठा रहेगा। ठीक है, कचरा जो है इतना इतना हो जाएगा कि एकदम चिपक जाएगा कचरा। और फिर लास्ट में जो है उसको निकालने में खून निकलेगा। ठीक है ना, तो इसी कारण से जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस कली के प्रभावों से अपना बचाया जाए। है ना, और ये है आपका भक्तों का संग। है ना, भक्तों का संग जो कि भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ये संग ही है जो कि आपको इस कली के प्रभाव से आपको बचाएगा। ठीक है, कली जो आपको इन 4 नियमों में इन्वोक करना चाहता है, भक्त लोग होंगे जो कि बताएंगे आपको। ठीक है, नहीं ये चीज़ मत करो। ठीक है, भक्त लोग ही हैं जो कि आपको इन नियमों को पालन करने के लिए सिखाएंगे, बाकी कोई जो है ना नियम पालन करने नहीं सिखाता। तो ये हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने भक्तों के साथ में प्रीतिपूर्ण रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे हम लोग इस नाम जप में और रियली में मतलब क्या बोलते हैं, भगवान को खुश करने के कार्यों में आनंदित हो पाए। देखिए, जैसा आपका परिवेश होता है उस तरह से ही आपका मतलब बन जाते हैं। ठीक है, अगर परिवेश होगा जहाँ पर सब लोग छोटा कपड़ा पहन के आता है तो ऑटोमेटिक आपका मन में एक दिन आएगा कि हम भी छोटा कपड़ा ट्राई कर ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपका परिवेश उस तरह से रहेगा जहाँ पर कोई अगर उस तरह से पहन के आता है तो उसको खराब तरह से जो दिखता है, तो उसको भी 2 बार लगेगा कि जो है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये परिवेश जो है वो आपको नियम पालन करने में बहुत मदद करता है। और जो लोग मतलब क्या बोलूं, जितना नियम जो है ना विदेशों में नियमों के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है, तो वहाँ पे नियम टूटते हैं।
ठीक है। लेकिन भारतीय लोग जो हैं, जहाँ पर इस तरह का परिवेश है कि आदमी मतलब भगवान को खुश करे और इन सभी प्रकार से चीज़ों से बचे, वहाँ पर जब कोई पाप में उतरता है ना, तो वो विदेशी को भी फेल कर देता है। ठीक है। पाप में जब उतरता है तो वो इतना एक्साइटेड रहता है, इतना एक्साइटेड रहता है कि कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है। जैसे कि क्लब डिस्को ये सब जो है ना, विदेश में कब क्या ये है, अभी तो जैसे 25 दिसंबर आएगा, 1 जनवरी, वो लोग का उस तरह का है। ठीक है। लेकिन जो भारतीय लोग जो करते हैं ना वो सब चीज़, वो इतना ज़्यादा कचरा के लेवल पे करते हैं ना कि उतना लेवल पे तो वो लोग भी नहीं करता है। ठीक है। ये सब जो मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो भी गाना इंग्लिश गाना होता है उसमें मोस्टली जो है सेक्स और इंटॉक्सिकेशन ये सब बात होता है। लेकिन यहाँ का जो भोजपुरी गाना का जो कचरा है ना, वो कचरा उतना भी वो लोग को भी फेल कर देता है। समझे। और लोग जो है जो लोग मतलब सभ्य सोसाइटी के हैं, वहाँ पर जब कचरा उन लोग को एक बार घुसता है ना, तो जो कचरा किस्म के लोग होते हैं उनको इतना एक्साइट होते नहीं कुछ बोलने का नहीं है। तो ये जो है मतलब दुर्भाग्य है कि भारत में भी लोग जहाँ पर इस तरह का सोसाइटी है कि आदमी बहुत सभ्य तरीका से और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे जो है इस तरह का अवस्था चल रहा है। ठीक है। वहाँ पे इस तरह का कचरा खाने का अवस्था चल रहा है। और इसका बहुत ज़्यादा ही प्रभाव बढ़ गया है ना। ये आपका बढ़ते बढ़ते आपका सब तरफ ही कवर कर दिया है। ठीक है। यहाँ तक कि लोग जो है वैष्णो देवी ये सभी मंदिरों में भी जाता है, तो वहाँ पे भी फ्री में आजकल चाय बिकता है। ठंडा का दिन है ना, गरम गरम चाय पिलाएंगे तो सब लोग खुश हो जाएगा। तो आदमी जो है वो चाय पीने के लिए और मतलब उसको सेवा करने का मूड भी किस तरह बदल गया है, उसको नरक भेजने का मूड बदल गया है। ठीक है। नशा करा के उसको नरक भेज देगा चाय पिला के। चाय नहीं पिएगा तो कैसे चलेगा। तो जितना देखिए भारतीय में इतना सुंदर सुंदर नदियाँ हैं भारत में। ठीक है। इतना बढ़िया बढ़िया नदी है, वो नदियों का जल इतना स्वच्छ है कि गंगोत्री से जैसे गंगा नदी का जो जल है, जब कोई स्पेस मतलब नासा जाता है ना स्पेस सूट लेके, तो वो जो है वो जल लेके जाता है, क्योंकि गंगा जी का ही जल है जो कि खराब नहीं होता है। ठीक है। यही वो जल है जो कि खराब नहीं होता है। लेकिन आदमी जो है वो जल को क्या कचरा कर दिया है, वो अभी जो है पिएगा तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है। अब जिसको श्रद्धा है वो पिएगा तो उसको नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब आपका जो इतना पवित्र है उसमें भी इस तरह का अवस्था कर दिया है कुछ बोलने का। ठीक है। जितना ज्यादा गाय का हत्या भारत में होता है उतना ज्यादा विदेश में भी नहीं होता है। क्योंकि लोग जो है वो भी नया नया कौवा बना है लोग। नया नया जन्म लिया कौवा है लोग, कचरा खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसके बाद जितना ज़्यादा मतलब यहाँ पर लोग पोर्नोग्राफी देखता है उतना विदेश में भी नहीं होता है। ठीक है। जितना ज़्यादा यहाँ पर लोग विदेशी चीज़ का उपयोग करने के लिए एक्साइटेड रहता है उतना वहाँ का लोग नहीं रहता है। ठीक है। आईफोन के लिए ऐसा मार चल गया क्या बोला जाए। ठीक है। उसके लिए लोग EMI लेगा, इतना करेगा, लेकिन हमको क्या दिखाना, हमको ब्रांड दिखाना है। ठीक है।
उसके बाद जितना जो है अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि दतमन हो गया, ठीक है, ये दतमन से अगर आप मुंह धोते हैं ना तो आपका दांत जो है कभी डेंटिस्ट के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना जो है आप टूथपेस्ट, ये पेस्ट, वो पेस्ट, जो भी यूज कर लीजिए, ठीक है, आपका वो जो सर्कुलर मोशन होना था जो दतमन से ही होता है, जो चिबा चिबा के, ठीक है, वो आपका होगा नहीं और दांत एक दिन झाड़ेगा, एक दिन दांत झाड़ेगा, झाड़ेगा 100%, ठीक है। और इतना सारा डेंटिस्ट लोग का जो है दुकान खुल गया, ठीक है। भारत में जिस तरह का शल्य चिकित्सा एक तरह से मतलब कहीं कट गया, छीट गया तो उसको जो कराने का मेथड था, जो नालंदा तक्षशिला ये सब चीज़ में जो सिखाया जाता था, वो इतना एडवांस था कि एक बार हैदर अली के साथ जो युद्ध चल रहा था उसमें जो एक व्यक्ति था उसका नाम था कर्नल कूट, वो जो है उसका कट गया था, नाक कट गया इसे, ठीक है। तो वहाँ का बगल का एक था जो कि उसका राइनोप्लास्टिक किया और नाक वापस से जोड़ दिया, ठीक है, नाक पूरा एग्जैक्ट मैच हो गया, ठीक है। उस समय जो टेक्नोलॉजी वहाँ मौजूद था, और अभी इतना इतना बुक जो है मतलब नालंदा में जला है, 3 महीना तक लगातार जलते रहेगा, इतना किताब था, ठीक है। और वहाँ पे लोग भी कितना मतलब कैलिबर के थे कि जो है जो गार्ड था वो भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि हिल जाएगा कोई ग्रेजुएट आदमी लड़का, ठीक है। वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगता था कि जाएगा ना स्कूल में तो फिर वहाँ पे इतना फीस लगेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे जो मतलब गांव रहता था वही जो है पूरा सपोर्ट कर देता था, ठीक है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का जो मतलब टीचर का और स्टूडेंट का जो खाने का जितना भी है वो जो है पूरा का पूरा गांव मिल के ही सपोर्ट कर देगा उतना, ठीक है। और गांव को भी वो लोग मतलब अपनी सर्विस करके उसको सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह का पूरा सिस्टम था, ठीक है। सब लोग एक दूसरे के सेवा भाव में रहते थे, ये नहीं कि पैसा दे के नोचने के भाव में, ठीक है। तो वो सिस्टम था पूरा का पूरा वहाँ पे, ठीक है। और यही चीज़ जो है भारत में इतना उन्नत था कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति चोर नहीं था, ठीक है। एक भी व्यक्ति चोर नहीं था, एक भी व्यक्ति जो है आपका मतलब इस तरह का कोई भी मतलब क्या बोला जाए, आदमी लोग जो है घर ताला मारने का सोचता नहीं था वैसा। और अभी कैसा कैसा मतलब टेक्नोलॉजी आ गया है कि जो है एगो कैमरा लगल रहेगा, इससे वैसे इधर से उधर से, ठीक है, तो 1000 गो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। आदमी आजकल इतना फियरफुल है कि कोई मतलब रास्ता में शांति से चल भी नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि दिन में भी, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो गया, जो जगह पे इतना उन्नत था वो ऐसा कैसे बन गया? तो इसका एक कारण क्या है कि हम लोग का जो पढ़ाई है वो कचरा है, वो लोग जो यहाँ पे आया था मैकॉले और यहाँ पे वो लोग जो है आया था ना, तो वो लोग देखा यहाँ पे कि यहाँ का लोग इतना एजुकेटेड है और भगवान को ऐसा मानता है और ऐसा ही लोग फॉलो करता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है कम कैलिबर का नहीं है, ठीक है। यहाँ का घोड़ा भी ऐसा है ना जो अपना मालिक के लिए जान दे देगा, ठीक है। तो अभी जो है इसको हराना इम्पॉसिबल है। इसका एक ही तरीका है कि इसको जो है अपना जो बिलीफ है ये मान ले कि मैथोलॉजी है, सब कुछ जो है काल्पनिक है। जब इसका जो बेस है वो टूट जाएगा तो ये ऑटोमेटिक भिखारी हो जाएगा पूरा, ठीक है। और जितना विदेशी लोग आया वहाँ पे कुछ भी स्कूल कुछ नहीं था उस समय तक, ठीक है। वो लोग आके यहाँ पे एजुकेशन देना शुरू किया, बताइए, ठीक है।
वो लोग आके यहाँ पर सिखा रहा है कि तुम्हारा जो वैदिक टेस्ट है ये एकदम रद्दी है, सब काल्पनिक है, ठीक है। उन लोगों ने 18,600 गुरुकुल जो कि भारत में सब जगह पे छोटे से बड़े गुरुकुल थे, वो सब का सबको ध्वस्त करवा दिया। ऐसा अवस्था कर दिया कि जो है लोग अगर उसका एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाई करेगा तो उसको नौकरी मिलेगा, और नहीं तो फिर उसको कोई नहीं मानेगा कि वो एजुकेटेड है। उसके बाद जो है उसको जो बिलीफ था, ठीक है, जो जो कपड़ा था वो सब कैसा बना दिया, विदेशी बना दिया, ठीक है। ये धोती कुर्ता भारत के लिए बेस्ट है, ठीक है। आपका पूरा बॉडी में चारों तरफ से एयर सर्कुलेशन सही रहता है, आप बहुत फ्री रहते हैं। आई जो जीन्स उन पहनता है आदमी, ऐसे पहन लेता है आदमी के पूरा का पूरा पैर एकदम जो है ना वो एकदम टूट जाए, एकदम लग रहा है, ठीक है। उसको बैठ के थोड़ा देर चल लेगा आदमी तो फिर उसका शरीर में ऐसा दर्द पकड़ लेगा कि कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। आदमी उसको पहन के जो है बहुत आदमी आपको समझता है कि बहुत हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपका बॉडी को कष्ट हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिए क्या इसमें बढ़िया है, लेकिन आदमी जो देखता है वही करता है, ठीक है। भारत का चीज जो है ऐसा व्यवस्था रहता था कि वहाँ पर लोग जो है मतलब क्या बोलो, घर में जो होता है ना वो कपड़ा का एक सूता तक वेस्ट नहीं होता था, ठीक है। अभी जो है जब से ये मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, पहले घर में जो कपड़ा मतलब पहले जो कपड़ा जो बनता था, ठीक है, अलग से, और मशीन का जब से आया है दाम घटा, ऐसे रद्दी जैसा सब कपड़ा फनने फेंकने लगा कि कुछ बोलने का नहीं, तो उसका कुछ वैल्यू ही नहीं रखा कपड़ा का, और इससे बहुत सारे लोगों का आय भी चला गया, ठीक है ना। तो वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब पॉइंट है कि आदमी जितना अपना रियल वैल्यू सिस्टम को खोएगा उतना ज़्यादा और गुलाम बन जाएगा, और यही चीज़ जो है भारतीयों के साथ हुआ है, ठीक है। जब आदमी अपना वैल्यू सिस्टम खो देता है तो वो जो है अपना गुलाम बन जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग भगवान के दास हैं, ठीक है। हम लोग कभी भी जब भगवान की सेवा करेंगे भगवान को ना, तो फिर क्या होंगे, आप खुश होंगे। लेकिन आप जब अपने इंद्रियों भोग के बारे में खुद का सोचेंगे, ठीक है ना, कि हमको इंद्रिय भोग करना है, ठीक है, भगवान को भूल के, तो क्या होगा कि आप और ज़्यादा बंध जाएंगे, और ज़्यादा बंध जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा इंद्रिय भोग करेंगे उतना ज़्यादा बंध जाएंगे। मोबाइल है, ठीक है ना, ये मोबाइल जो है आपको एक फीलिंग देता है कि आप कंट्रोलर है, ये आपको कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी का फीलिंग देता है, और जैसे ही आदमी को वो फीलिंग मिलना शुरू होता है वैसे ही वो आदमी जो है डिग्रेडेड होते जाता है, ठीक है। ये देखिए जैसे ही आपको मतलब क्या बोलते हैं, भगवान को छोड़ के कोई दूसरा चीज में इंजॉयमेंट का जैसे ही छोड़ते हैं, सोचने मात्र से जो है आपका पतन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी कुछ किया नहीं, केवल सोचा है, ठीक है, भगवान को छोड़ के और कुछ भी तरीका से आपने इंजॉयमेंट का सोच लिया ना, उसी समय पतन हो गया समझिए, ठीक है। और उसका कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको आनंद मिल जाएगा, ठीक है, इसके बदले में कि ना भगवान को छोड़ के हम कोई चीज़ का आनंद प्राप्त हो जाए ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एक कोई मान लीजिए कि घर छोड़ के चल गया बाहर में, ठीक है, और जाके वहाँ पे दोस्त लोग के साथ आवारागिरी कर ही लिया, कितना आनंद मिल जाएगा आपको, और कितना लोग प्रेम करेगा आपको, ठीक है। कितना प्रेम करता है वो तो हम तो देख लिया हॉस्टल में, ठीक है। जिस दिन बर्थडे रहता है उस दिन उसको बढ़िया से दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो प्रेम है बाहर का, है ना। तो इसी तरह से जो भी हम लोग इस संसार में भगवान को भूल के इस दुनिया में आए हैं, ठीक है, वो मतलब एक ऐसा सौदा करने के लिए हम लोग घुसे हैं जो कि बहुत ही घाटे का है,
ठीक है। आप भगवान को छोड़ के कुछ भी इंजॉयमेंट करने का सोच रहे हैं ना, वो बहुत घाटे का सौदा है। इससे जो है आप और गजब तरीका से बंध जाइएगा। एक समय ऐसा फंसेंगे कि मतलब फांसी लगा लेंगे खुद से ही, ठीक है, कि हमने क्या कर दिया। जितना मतलब हर स्टेप में ही है, ठीक है। आप जो है छोटा सा नशा से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि चाय पीने की आदत से ही, या फिर कुछ भी, मतलब जो भी भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, वो चीज़ को आप जब ले रहे हैं तो उससे क्या प्राप्त हो रहा है आपको? एक ऐसा कष्ट का दुनिया फंस रहे हैं जो कि हमेशा के लिए बॉन्ड कर देगा आपको इस दुनिया में। और आप देख सकते हैं, मतलब इवन कपड़ा ही है, ठीक है, तो ये कपड़ा हम लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि उसको भगवान जो है, भगवान खुशी होते हैं, ठीक है। अब ये कपड़ा छोड़ के कोई दूसरा कपड़ा पहन लीजिएगा तो वो कपड़ा जो है आपको एक, अब भगवान को खुश करने के नहीं कर रहे थे, वो अपने को ग्लैमरस दिखाने के लिए दुनिया में वो कर रहे हैं, ठीक है। वो उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। हमेशा आपको इनसेटिस्फेक्शन लगेगा, ठीक है। कि वो जो है वो हो सकता है कि वैसा पहन लेंगे ना तो और हो सकता है और ज़्यादा अच्छा लगे, वैसे के बाद वैसा कर लेंगे तो, और उसके बाद वैसा कर लेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। एक समय में पूरा तरह से ही मतलब सुसाइड की अवस्था में पहुँच जाएंगे। और जब आप उसको अपना जीवन का प्रिंसिपल ना बना के इसको बनाएंगे कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा, जो भगवान को अच्छा लगेगा वही करना है, ठीक है। ये अच्छा लगेगा ये करना है, हमको क्या अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा बुद्धि तो करप्टेड है, ठीक है। इस करप्टेड बुद्धि से कुछ नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक जो है चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। पहले जो भी किया जाता था वो यज्ञ के रूप में ही किया जाता, ठीक है। और उस यज्ञ के द्वारा जो प्राप्त होता था वो खुशी देता था, ठीक है। जो भी यज्ञ के द्वारा किया था, जैसे कि इवन कोई विवाह भी करना था तो विवाह को भी यज्ञ बुलाता है, ठीक है। और आजकल जो है लोग जो है वो क्या करते हैं, जाके कोर्ट में ऐसे साइन करा देते हैं एक बार, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद जो है नहीं चलता है तो फिर जो है डिवोर्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बोले कि, तो एक बार महाराज पूछे कि अच्छा तुम लोग जो ऐसे करके एग्रीमेंट में लिखा लेता है शादी हो गया मेरा, तो फिर डाइवोर्स का भी मतलब, तो डाइवोर्स का भी उसी तरह से होता होगा कि मेरा अब क्या बोलता है रिश्ता विखंडन हो गया? तो बोलता हाँ होता है ना। सुबह जब ऑफिस खुलता है तो जितना जो है रिलेशनशिप बनने वाला में लाइन नहीं रहता है उतना टूटने वाला में लाइन रहता है, जितना जो है मतलब जितना बनने वाला में लाइन नहीं रहता है उतना टूटने वाला में लाइन लगा लगता है, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा लाइन, ठीक है। तो ये तो अवस्था है जब हम भगवान को छोड़ के अपने को एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं तब, ठीक है। यही अवस्था रहता है, यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, वो हमेशा दुख ही का कारण बनता है, ठीक है। जो भी यज्ञ के करके आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रसादम लगाना ये सब यज्ञ में आ जाएगा, ठीक है। वो नहीं कर रहे हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो आप पाप का आमंत्रण है, ठीक है। सब चीज़ के पीछे में होना चाहिए भगवान का सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इससे जो है आपको फूल रूप में आपको खुशी प्राप्त होगा, ठीक है। वो हमेशा आपको सुख देगा, ठीक है। पहले लोग वर्षा के लिए यज्ञ करते थे, ठीक है, कि वर्षा होगा यज्ञ करके। अभी जो है सब लोग क्या सोचता है, अरे भगवान में थोड़ी ना कुछ है, यहाँ पे जो है हम एक मोटर चालू कर देंगे बस पानी निकल जाएगा ट्यूबवेल से, ठीक है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ठीक है, आपका हो सकता है कि पहले का पुण्य था
तो आपको अंदर से ही पानी भगवान दे के काम चला हो गया। लेकिन उसके बाद जो है पता चलता है कि वही घर में जो है उसका घर वाला जो है 2 आदमी मिलके झगड़ा करके उसको एक दूसरे को मार दिया, ठीक है। तो अवस्था जो भी यज्ञ करके चीज़ें अर्जित की गई है, वो सभी चीज़ें में आपको परमानेंट हैप्पीनेस है, वो कभी भी आपसे छीनाएगा नहीं। और जो ऐसे ही बिना यज्ञ के द्वारा आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे हैप्पीनेस प्राप्त कर लेते हैं, वो हमेशा टेम्पररी है, ठीक है। इसीलिए जब आप माला कर रहे हैं और ये जो है संकीर्तन यज्ञ है, इसमें आप खुशी प्राप्त करने के लिए भगवान के साथ अपना कनेक्शन जो बनाएंगे, भगवान पूर्ण रूप से आनंद घन है। आप जब भगवान से आनंद कनेक्शन बनाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको भी आनंद प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें मेहनत है, लेकिन ये कैसा है, आपको परमानेंट हैप्पीनेस है। और उसी के अलावा दूसरा, जाएंगे टीवी चालू कर लेंगे, ठीक है, हैप्पीनेस मिल जाएगा। एक समय में वो जो है झगड़ा ना लगा दिया तो बोलिएगा, ठीक है। तो जो भी हैप्पीनेस आप भगवान को यज्ञ करने के अलावा आप ऐसे चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, वो 100% एक दिन दुख का कारण बनेगा, ठीक है। 100% दुख का कारण बनना ही बनना है, और वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, इस तरह का बन जाता है, ठीक है। कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा वो चीज़, ठीक है। आप जब यज्ञ करके कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, वो बहुत आपको सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रहता है, हमेशा के लिए वो बना रहता है। जो भी बिना यज्ञ करके है वो एक दिन बर्बाद होना है, ठीक है। इसी कारण से जो है हम लोग को चैंटिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। ये कलयुग में सब कुछ जो है वो भगवान को खुशी करने के लिए बहुत कम ही माइंड में कोई शुद्ध बच गया है, ठीक है। इवन आप भोग लगाएंगे, उसमें ही मन करेगा कि जो है ना खा लेते हैं, जितना जल्दी खा सकते खा लेते हैं, ठीक है ना। तो वैसा फीलिंग आ जाता है, समझ रहे। तो कोई भी चीज़ में उतना ज़्यादा भगवान के लिए कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। इस चैंटिंग में जो है ना आपको रियली में घिसना पड़ेगा, ठीक है। अब जब तक रियली में अच्छे से घिसेंगे नहीं ना, तब तक आपको उस पल खुशी प्राप्त नहीं होगा। हालांकि भगवान प्रत्येक पद पे आपको मदद करते हैं, खुशी देते हैं, लेकिन मन जो है वो जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक जो है आपको फुल रूप से, जो बोलते हैं ना कि चैंटिंग जैसे ही किए वैसे ही जो है भगवान दिखना शुरू, भगवान के साथ कनेक्शन शुरू हो गया, ठीक है, फुल हैप्पीनेस प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मन नहीं कर रहा है कि चैंटिंग हम रोके, वैसा वाला फीलिंग चाहिए, तो मतलब मन को शुद्ध करने के लिए घिसना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हम प्रभु जी को देखते हैं कि कभी भी चैंटिंग में जो है ना मतलब उनका सिंसियरिटी कम नहीं होता है, ठीक है। चैंटिंग के समय अपना फुल ना एनर्जी लगा देते हैं प्रभु जी, ठीक है। कि ये चीज़ है जो कि हमको 99% जो है मेरा भक्ति को बढ़ाएगा, ठीक है। मेरा भगवान के प्रति जो सेवा है 99% चैंटिंग ही है, समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी 1% बाकी सब कुछ है। अभी मेरा सेवा जो है वो है चैंटिंग करना, ठीक है। इसमें हमको अपना जितना शक्ति है सब झोंक देना है, ठीक है। ये सेवा मेरा इतना, हमको अपना एक एक मंत्रा को सुन के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। एक एक मंत्रा को सुन के चैंटिंग करेंगे, ठीक है। प्रभु जी कोई भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो है कोई मंत्रा जो है प्रभु जी ने मिस कर दिया, ठीक है। एक एक मंत्रा को सुनते हुए जप करते हैं, ठीक है। और चूंकि वैसा जप करते हैं तो इसलिए वो पूर्ण रूप से मतलब क्या बोलते हैं भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और उनका जो मैथमेटिक्स या बोले जो जो
भगवान को समझने का ये है, वो हम लोग का से बहुत एडवांस लेवल पे है, ठीक है। हम लोग का मैथमेटिक्स बहुत कम लेवल पे चल रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आएंगे भगवान। लेकिन प्रभु जी को वही चीज़ जो है समझ में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस तरह से वो उन्होंने अपना ये किया है। तो यही देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना आपको जब तुरंत हैप्पीनेस देगा ना, वो कैसा है, वो एक दिन 20 के समान बन जाता है, ठीक है। और जो जो चीज़ थोड़ा सा कष्ट होता है, ठीक है, लेकिन वह भगवान के अनुसार, एकदम गुरु के अनुसार परफेक्टली एकदम सही से अपने आप को, हो सकता है कि कष्ट लगे, मन को तो कष्ट लगे, शरीर को कष्ट लगे, ठीक है, सुबह उठना पड़ता है 4 बजे, ठीक है, ठंडा पानी से नहाना पड़ रहा है या फिर जो भी बोलिए, ठीक है, और उसके बाद जो है चैंटिंग करना पड़ रहा है, ठीक है, तो कष्ट लग रहा है, लेकिन वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस देगा। और वो चीज़ नहीं है तो फिर कैसा लगेगा, थोड़ा सा ही हैप्पीनेस मिलेगा। और इस दुनिया में हैप्पीनेस जो है ना, वो सब कुछ मैच करेगा तभी मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जो है अभी कल जो है ये लोग मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो अब घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे मान लीजिए कि सब कुछ मैच होना चाहिए। आपका ट्रेन में जो है आपका नींद भी हो गया सही से, ठीक है, वहाँ पहुँचे तो कुछ भी चोरी भी नहीं हुआ, ठीक है, आपका जो है सब जगह सही से पहुँचे, जो भी जगह पहुँचना था वहाँ पे भी माहौल अच्छा रहा, किसी झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, इतना इतना कंडीशन सब मैच करेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा जो भी घूमने गए हैं उसका थोड़ा सा जो देखने का आपको खुशी प्राप्त होगा। वो अगर उतना मैच नहीं किया, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ कहीं पे भी, तो फिर सारा का सारा चीज किरकिरा हो जाएगा। किसी का मान लीजिए कि गया और उसका पेट खराब हो गया, लीजिए अब क्या होगा, घूमने पाएगा ध्यान से? हाँ, तो इस संसार में खुशी जो है वो कैसा है, वो बहुत कंडीशन है ना, सब कंडीशन मैच करेगा ना तब जाके खुशी मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर कंडीशन में मैच नहीं हुआ, बस दुख दुख, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा ही कष्ट है इस दुनिया में, ठीक है, सब कंडीशन मैच होगा तब मिलता, ठीक है। मान लीजिए कि आप घूमने गए, एकदम बढ़िया से समोसा खा रहे हैं, इसे हो गया वैसे, अब पता चला घर में कुछ चोरी हो गया, लीजिए अब दिमाग खराब हो जाएगा उसी समय, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत ही ऐसा दुनिया में जो रहते हैं ना कि पद पद पे विपद है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना साल बाद आएगा ना तो फिर विपद आएगा, यहाँ पे पद पद पे विपद है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक क्षण पे विपद ही है ना। थोड़ा सा भी यहाँ पे खुशी नहीं है, यहाँ पे पद पद पे विपद है, दुख आलयम है, ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्ण, हे गोविंद, ठीक है, आपको छोड़ के दुनिया में आए हैं, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि हम जो है इसके बाद जो है आपसे दूर न रहे, ठीक है ना। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, आपसे दूर जी कर, स्वतंत्र होकर जी के ना बहुत दुख पा लिया, ठीक है। बड़ो दुख पाइया छे स्वतंत्र जीवन, ठीक है ना। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि बहुत दुख पाया, स्वतंत्र होके, आपसे जो है स्वतंत्र होके जो खुशी प्राप्त करने की इच्छा है उसके कारण से बहुत दुख पाया है, ठीक है ना। अब जो है केवल और केवल आप ही को खुश करने की इच्छा है, ठीक है, और कुछ दूसरा इच्छा नहीं, है ना। और जो इसमें देखिए, जैसे कल भी बताया था ना कि जो भगवान को आनंद देने के लिए सोचते हैं, तो भगवान को आनंद देने के पहले आप जितना आनंदित हो जाएंगे उतना आनंद जो है भगवान भी सोचते हैं कि भाई आनंद हमको देने आए थे, लेकिन इसका आनंद तो हमसे भी ज्यादा लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो आप जब मतलब हृदय में प्रेम भरते हैं भगवान के लिए ना, तो उसका जो खुशी जितना आप भगवान को जब देने का प्रयास करते हैं, उसके पहले आपका पात्रता चुकी है, पात्र अपने बनाया है घिस घिस के अपने आप में,
तो उससे आपको बहुत आनंद मिलता है। वो आनंद का भी मतलब सीमा नहीं रहता है, समझे। ये जो है भगवान को खुशी देने का ये है। यहाँ पे लगता है कि हम बहुत मतलब क्या बोलते हैं, परिश्रम कर रहे हैं ताकि हम जो है ना भगवान को खुशी दे सकें, लेकिन भगवान जो कि हमारे माता पिता हैं, तो भगवान आपका स्थिति को देखते हुए आपको छोटा सा भी एक्टिविटी जो है ना वो बहुत बड़ा मान लेते हैं, छोटा सा भी एक्टिविटी। वही दूसरा कर्म कांड ये सब यज्ञ बहुत सारा चीज होता है ना, वो सब चीज में ऐसा नहीं है, ठीक है, कि बहुत बड़ा मान लीजिए कि पूजा कर दिया, ठीक है, देवी देवता का, उसमें वैसा नहीं है। उसमें जितना आप किए हैं ना, आप जितना प्राप्त करने के लिए जो चीज किए हैं उससे ज्यादा आप करिएगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। देवी देवता आपसे क्या बोलते हैं, कोई चीज के लिए ज्यादा वैल्यू लेगा तब आपको उस चीज के आपके जो मेहनत के बराबर आपको कुछ फल मिलता है, लेकिन भगवान के साथ वो चीज नहीं है, ठीक है ना। देवी देवता का जो कैलकुलेशन उससे अलग चलता है, भगवान का कैलकुलेशन। भगवान जो है वो आपके असली माता पिता है, ठीक है, वो उस तरह का कैलकुलेशन नहीं चलता भगवान का, कि जो है यहाँ पर इतना वो देगा तो उसके बदले में हम ये चीज देंगे, ठीक है। हालांकि देवी देवता ऐसा भी होगा कि जो आपको अच्छा नहीं है आपके लिए वो भी आपको दे दे, लेकिन भगवान जो है वैसा कभी नहीं करते, ठीक है। भगवान हमेशा देखते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है ना, उसी हिसाब मिलते हैं। तो इसी तरह से भगवान को हम लोग जब सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा मतलब एसेट है ना। और इसमें सबसे जो आप शुद्ध रूप से भगवान को खुश करने के लिए कर सकते हैं वो है चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि यहाँ कोई डाउट से क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, माइक देंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, नहीं उसको भी लेना होगा। पूछिए क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई व्यक्ति हम लोग को लगता है कि बहुत नियम कर रहा है लेकिन वो नियम कर नहीं होता, तो 4 नियम का पालन भी करता है और ऊपर से अपराध भी कर रहा होता है लेकिन दान पुण्य भी कर रहा होता है, तो वैसा व्यक्ति का आगे चल के, अभी तो हम लोग को दिखता है कि वो बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन आगे चल के उसका क्या गति होता है, या फिर उसको सजा मिलेगा तो कब सजा मिलता है इस चीज़ का? अपराध भी कर रहा है और दान पुण्य भी कर रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी थे, उनका नाम था गोवर्धन मजुमदार, ठीक है, और हिरण्य मजुमदार, ठीक है। ये दोनों जो है अपने आप को दिखाते थे कि हम जो है भक्त हैं, ठीक है। वो महाप्रभु के ये में पैसा भी देते थे, ठीक है, कि भक्त लोगों को खिलाएंगे, इसका पैसा भी देते थे, ठीक है। और लेकिन जो है वो चूंकि जमींदार थे और एक तरह से उनको कलेक्टर के रूप में रखा गया था, तो फिर क्या हुआ कि उनको राजा ने बोला कि आप 20 लाख सोने का सिक्का जो है कलेक्ट करो, ठीक है, मतलब टैक्स के रूप में, ठीक है। उसके बाद उनको ऑफिशियली 5 लाख सोने का सिक्का रख सकते थे, ठीक है, 5 लाख सोने का सिक्का, ठीक है। एक वो सोने का सिक्का अगर 100 ग्राम का भी हुआ, ठीक है, तो जो है अभी 10 ग्राम सोने का दाम 1.5 लाख रुपए के आसपास है, ठीक है। 10 ग्राम होगा कितना का पता नहीं, लेकिन मोटा मोटी इतना, ठीक है। तो 100 ग्राम का मोटा मोटी कितना पहुंच जाएगा, 1 लाख से 10 लाख 50,000, ठीक है। फिर उसी तरह से 5 लाख से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो एक और जीरो लगाते के साथ करोड़ पहुंच गया, तो कितना करोड़ रुपया हो गया,
ठीक है, उतना करोड़ का आमदनी 1 महीना का था। ठीक है, तब तो बहुत खुश हो जाना चाहिए था। 5 लाख सोने का सिक्का होने के बावजूद वो जो है 3 लाख सोने का सिक्का एक्स्ट्रा मार देता था। ठीक है, मतलब राजा को जो है वो 8 लाख, उसको 5 लाख ऑफिशियल पेमेंट था, 3 लाख वो और एक्स्ट्रा मार देता था। ठीक है, अब जो है वो राजा को केवल मतलब जो भी गवर्नमेंट था उसको 12 लाख सोने का सिक्का ही देता था, बाकी 8 लाख वो रख लेता था। ठीक है, लेकिन वो जो है दिखाता था कि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम जो है भक्त हैं, हम पैसा भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। ठीक है, उनका बच्चा था रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी का सोचिए 8 लाख सोने का सिक्का जिसका घर का इनकम है। ठीक है, महीना का। ठीक है, उसके बाद जो है समझिए तो राजा ही है बच्चा। ठीक है, अब उनको मतलब ये सब चीज़ में अट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने हरिदास ठाकुर संग किया था। तो देखते थे कि ये मेरा पिताजी लोग जो है वो कैसा है, ये लोग बहुत पैसा वाला तो है लेकिन हमेशा भय खाते रहता है, भय से कभी मुक्त नहीं है ना। पैसा तो है लेकिन भय से मुक्त नहीं है, ये लोग हमेशा भय खाते रहता है। ठीक है, और यहाँ हरिदास ठाकुर जो है उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कैसा है, वो एकदम अभय है, वो भगवान को प्राप्त करने। एक बार हरिदास ठाकुर से मिलने गया तो उस गुफा में जहाँ पे चैंटिंग करे थे वो, वहाँ पे बहुत खतरनाक एकदम विकराल सांप था। ठीक है, और उसका मतलब अंदर से जो है भाप निकला था जो कि बहुत विषैला था। हरिदास ठाकुर वहाँ जब कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि कौन है। बाहर का जो है आदमी लोग आया, बोला कि इसमें तो बहुत बड़ा सांप है ये गुफा में। बोलता अच्छा सांप है क्या, ठीक है आप लोगों को दिक्कत हो रहा था। हम तो जैसे ही सोचे कि हमको निकलना है, भगवान बोले उस सांप को कि तुम निकलो। ठीक है, बगल से एकदम पार हुआ, इतना विकराल सांप विकराल बोलेगा। ठीक है, तो देखिए उनको भय नहीं है, वो भगवान पे इतना डिपेंडेंट है, इतना डिपेंडेंट है कि भय नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इसका 8 लाख सोने का सिक्का महीना है, तब भी जो है इसको भय है ना, तो कल क्या होगा, कल हमको ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी ये चीज़ देख लिए कि भाई असली में धन इन लोगों के पास नहीं है, असली धन तो हरिदास ठाकुर के पास है ना, जिसके पास भय नहीं है ना। तो अगर आप अच्छे से भक्ति करते हैं ना, तो आपको 2 चीज़ प्राप्त होता है। एक होता है अशोक, कभी आपको शोक नहीं होगा, और कभी आपको भय नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों चीज़ प्राप्त नहीं हुआ अगर, तो फिर बाकी जितना भी किया धरा है वो सब जो है बेकार है। इसीलिए प्रभुपाद जी के जो माता पिता उनका नाम रखे अभय चरणारविंद, जिनके चरणों का शरण लेने से अभय दान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अभय दान जो है वो भगवान के भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है ना, बाकी सब चीज़ से प्राप्त नहीं होगा ना। तो हमेशा जीवन में भय लगा रहेगा और कुछ नहीं होगा, है ना। हमेशा जो है इस तरह का भक्ति जो है वो अभय दान नहीं देता है, हमेशा भय लगा रहेगा, हमेशा कष्ट में रहेंगे। वो जो है शुद्ध भक्ति नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब अपना घर छोड़ के आ गए तो उसके बाद जो है उनके पिताजी उनको पैसा भेजते थे, वो सोचे कि हम ये पैसा क्या करेंगे, सब भक्त लोगों को खाना में लगा देते थे। लेकिन फिर बाद में वो जो है वो क्या करते हैं कि महाप्रभु देखते थे कि ठीक है रघुनाथ दास गोस्वामी फीस दिया, खाना पड़ेगा तो खा लेते। लेकिन कुछ दिन के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी फीस देना भी बंद कर दिए। तो फिर बाकी सोचा कि महाप्रभु पूछे कि अच्छा वो क्या हुआ, वो फीस नहीं करवाते आजकल। तो बोलते हैं कि जो है अब वो जो है ना, अब वो सोचा कि पिताजी का पैसा जो है वो चोरी का पैसा है, तो वो अब लेना बंद कर दिए हैं। और क्या करते हैं, वो जो है पूरी के गेट में जो है भीख मांगते हैं और वैसे खाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या हुआ कि महाप्रभु बोले कि बहुत अच्छा किया। ठीक है,
कुछ दिन के बाद जो है वहाँ पे भी बैठना बंद कर दिए। तो फिर उसके बाद महाप्रभु पूछे, अरे तुम तो उधर भी नहीं बैठा, क्या हुआ, कैसे खाता है? तो वो बोला कि जो है कि जो आनंद बाजार से खाना 3 दिन सड़ जाता है, जो फेंक दिया जाता है गाय के लिए, ठीक है, वही खाना जो है पानी धो के समुद्र का पानी से और उसी को थोड़ा सा नमक वमक डाल के खाते हैं, ठीक है। महाप्रभु उसका विरक्ति देखकर इतना आनंदित हुए, इतना आनंदित हुए, कुछ बोलने का नहीं। वो जो आके ताकि एक एकदम उनका छीन के खाने लगे अपने से। वो बोले कि इतना मतलब अच्छा खाना हम अभी तक नहीं खाए थे, आपका हृदय में। बोले क्यों जो है भीख मांगना छोड़ा था? तो बोलते हैं कि देखिए जब वो भीख मांगते थे ना, तो मेरे को तो फीलिंग था कि ठीक है हम जो है मतलब हम जो है इन लोग पर डिपेंडेंट है खाने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता था मन में ऐसा भी आता था कि ये जो व्यक्ति कल दिया था ना, ये आज भी देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे भक्ति करने के लिए हम भीख मांगने बैठे हैं कि हम जो है वैश्यापन करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा को आज देगा खाना, ठीक है। तो उसीलिए हम छोड़ दिया। महाप्रभु जो है उसका भक्ति का जो मतलब ये था, उसको देख के इतना आनंदित हुए, इतना आनंदित हुए, कुछ बोलने का नहीं। महाप्रभु ने अपना कोपिन जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, उन्होंने गोवर्धन का शिला दिया, उन्होंने गुंजमाला दिया। गुंजमाला राधा रानी को दिखाता है, गोवर्धन शिला जो है वो आपका खुद कृष्णा है, और अपना कोपिन दिया। इस तरह से उन्होंने उनको राधा कुंड में जगह दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हम लोग के आचार्य लोग किस तरह का लेवल का भक्ति किए हैं। हर दिन 2000 दंडवत मारते थे, ठीक है, हर दिन वैष्णवों को 2000 दंडवत। एक बार 2 बार 10 बार भगवान को दंडवत मारने में हम लोग को लगता है कि अब आज छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन वो डेली 2000 दंडवत वैष्णवों को मारते थे। 64 माला डेली जप करते थे, ठीक है। इतना धूप होता था कि उनको मतलब जप करते करते उनको पता भी नहीं चलता था। एक बार जो है राधा रानी उनके ऊपर में आके माथा पे ओढ़नी लग गई, ठीक है। उनको तो जप करने पता ही नहीं चल रहा है उनको तो कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन राधा रानी को नहीं रहा गया, उन्होंने जो है आगे उनके ऊपर में ओढ़नी रख दी अपना, ठीक है। राधा रानी पसीना हो रही थी। सनातन गोस्वामी ने बोला कि तुम भजन कुटी बनाता है कि आज तुमको निकाल दे हम, ठीक है। तो उस तरह से जो है क्या हुआ कि तो देखिए जो है, देखिए किस तरह से भजन कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, सेवा कर रहे थे, उनके के वाणी के कारण से आज हम लोग चैतन्य चरितामृत प्राप्त है। उन्होंने जो है राधा कुंड श्याम कुंड का पूर्ण उद्धार करवाया, उस तरह का जो अभी देखते हैं बनवाया है, ठीक है। और इस तरह से जीवन जी के दिखाया है। मतलब 3 दिन में वो जो है थोड़ा सा छाछ पीते थे बस, और उसमें भी सोचते थे कितना इंद्रिय तृप्ति करते हैं, ठीक है। 3 दिन में थोड़ा सा छाछ पीते थे मात्र। तो कैसे जो है वो भक्ति करते थे, इतना तीव्र भक्ति कि उनको आत्मा में ऐसा आनंद प्राप्त होता था कि उनको शरीर का शुद्ध बुद्ध खो दिए थे, है ना। और ये जो है असली में मतलब अवार्ड है ना, भक्ति का अवार्ड यही है कि आपको अभय ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। आपको अंदर से ऐसा खुशी प्राप्त होता है कि आपको मटेरियल नीड्स बहुत कम हो जाता है, बहुत कम, आपको ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सेवा के लिए आप इतना आतुर रहते हैं कि किस लेवल का सोच रहे। 2 घंटा दंडवत, 64 माला, डेली कथा देते थे 3 घंटा राधा कुंड पे, ठीक है। जिनके द्वारा नोट्स बनाते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और उन्होंने 92 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत लिखा है, जो कि मतलब सबसे टॉप मोस्ट ग्रंथ है हम लोग का पूरा गौड़िया लिटरेचर का, रघुनाथ दास गोस्वामी के बोला गया किताब है। तो देख सकते हैं किस तरह से वो किस चीज को त्याग के आए हैं, ठीक है। 8 करोड़ सोने का मतलब
8 लाख सोने का सिक्का जिसका मंथली इनकम है, ठीक है, उसका इतना प्रभाव है, ठीक है, राजा है, उसका पत्नी भी इतना सुंदर कि अप्सरा के तुल्य है, लेकिन उस सब कुछ छोड़ के जो है वो यहाँ पे राधा कुंड में बैठे हैं, ठीक है, और वहाँ पर पे इस तरह से भजन कर रहे हैं कि उनको 3 दिन में जो है मात्र थोड़ा सा छाछ पी रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि बहुत हिंदी पीता है, ठीक है। और बाहर वाला लोग जो है थोड़ा सा भी जो है प्रयास किया नहीं कि छोड़ने का, बस वैसे में ही कैसा हो जाता है, बोलने लगता है हमने इतना बड़ा त्याग किया है, ठीक है, ठीक है, तो त्याग किया है तो उसका रिजल्ट भी आएगा आपको, ठीक है ना, आपको भी अभय दान प्राप्त हो जाएगा, आप भी अभय हो जाएंगे, एक दिन अशोक हो जाएंगे। तो ये असली में देखना पड़ेगा कि हम लोग रियली में अभय अशोक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बार जो व्यक्ति जो है डीप भक्ति नहीं करता है ना, उसका सेंसेस पे कंट्रोल उतना नहीं बनता है, ठीक है ना। जो मान लीजिए कि बाहर का दुनिया बहुत खटता है, बाहर दुनिया में जाता है, ठीक है, तो वो जो है इतना ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लोगों से संग करता है, उसका भक्ति चूंकि नहीं करता है तीव्र, तो उसका अल्टीमेट इस दुनिया में आपको क्या मिल जाता है कि आपको सेक्स करना है बस, ठीक है, यही आपका अल्टीमेट मोटिवेशन बच जाता है, ठीक है। और क्या बच जाता है कि जो है थोड़ा नशा कर लेंगे, थोड़ा मन किसी तरह से मेरा थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि चैंटिंग करने में फेथ है नहीं, तो कहाँ से शांत करना है, तो नशा करके शांत कर लेते हैं, काहे कि चैंटिंग पे तो अपना आश्रय बना ही नहीं है, ठीक है, तो चैंटिंग तो है नहीं, तो फिर कहाँ से खुशी मिले, तो सेक्स कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं, तो यही सब कर लेते हैं, लेकिन उससे जो है असली में कुछ नहीं मिलता है। कितना देरी तक मिलता है, थोड़ा देरी के बाद और ज़्यादा खोखला महसूस होगा, ऐसा खोखलापन खाए लगेगा पूरा पकड़ के, तो इसीलिए तो देखना पड़ेगा कि जिसका भक्ति उतना तीव्र नहीं हुआ है उसका कैसा हो जाता है, उसका अल्टीमेट शेल्टर यही बच जाता है और कुछ नहीं रह जाता है शेल्टर, ये सब भिखारी जैसा हो जाता है।